वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त दीपक जायसवाल। हम आपका सॉल्यूशन देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 जनरल इंग्लिश का। यहां पर मैं आपको अच्छी तरीके से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सेक्शन ए का जल्दी सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप पैसेज को पहले मत पढ़िए और डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। व्हाट डिड पीपल कॉल्ड सरदार पटेल। यहाँ पर पूछा गया है कि लोग सरदार पटेल को क्या पुकारते थे। तो आपको लिखना है पीपल कॉल्ड। काल को क्या लिखना है आपको, कॉल्ड। कॉल्ड सरदार पटेल। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है एपोस्ट्रोफी में लिखना है आपको आयरन मैन ऑफ इंडिया। हो गया, बस इतना ही रहेगा। व्हाट स्पेशल स्किल डीड सरदार पटेल हैव। कौन सी स्पेशल स्किल सरदार पटेल के पास थी। तो यहाँ पर लिखा है सरदार हैड द ग्रेट स्किल इन देयर प्रॉपर प्लेस। तो ये इसका सही आंसर नहीं है। आपको लिखना सरदार पटेल हैड, हेड के बाद में आपको लिखना है स्किल फॉर। देखिए मैं पूरा लिख देता हूँ। पहले तो आपको लिखना है सरदार पटेल हेड, अब आपको लिखना है उसके आगे द स्किल फॉर, द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ये हेड है आपका ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स, सरदार पटेल हैव द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। ये इसका सही हो जाएगा। अगला है, फॉर होम वाज ही काइंड एंड कंसिडरेट। किसके लिए वो दयालु थे और किन की सहायता करते हैं मतलब। तो यहाँ पर आपको लिखना है ही वाज, उसके बाद आपको इसके आगे से लिखना है काइंड एंड कंसिडरेट। ही वाज के बाद काइंड एंड कंसिडरेट। फार, फार के बाद आपको लिखना है यहाँ से दोज हु कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम। बस देखो, ही वाज काइंड एंड कंसिडरेट, दोज हु कमिंग इनटू क्लोज कॉन्टेक्ट विथ हिम, ऐसा आपको लिखना है। अगला है, वन कुड रिले ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशियंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। आपको इस पैसेज से वो शब्द ढूंढ निकालना है जिसका अर्थ हो लक। लक मतलब भाग्य, और ऊपर दिया है एक शब्द फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब है किस्मत या फिर भाग्य होता है। तो स्पेलिंग एक बार और लिख देता हूँ मैं, आप कहेंगे कि सर दिख ही नहीं रहा। फॉर्च्यून, ठीक है, ये स्पेलिंग है FORTUNE। अगला है आपका ये पैसेज, इसको केयरफुली पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना है। आ जाइए। यहाँ पर पूछा व्हाट हैपन व्हेन द सन डिसेंड्स। क्या होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है, मतलब आप बोलते हैं जिसको कि सेट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है द संडे डिसेंडिंग इन द वेस्ट, पश्चिम में अस्त हो जाता है। तो क्या होता है, द इवनिंग स्टार डज साइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन द नेस्ट। इतना आपको लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे आप, आपको ऐसे लिखना है। देखिए यहाँ से आपको लिखना है क्वेश्चन से, व्हेन द सन डिसेंड्स, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है द इवनिंग स्टार डज साइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट। बस हो जाएगा आपका इतना ही। अगला क्वेश्चन है आपका, विथ वाट डज द पोएट कंपेयर द मून। कभी मून यानी कि आपका जो चांद होता है उसकी तुलना किससे करता है। तो वहाँ पर दिया हुआ है फ्लावर, तो फ्लावर सही हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मून लाइक अ फ्लावर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है मून लाइक अ फ्लावर। अगला है आपका, व्हाट डज द मून डू। चंद्रमा क्या करता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है द मून, इतना लिख दिया। उसके बाद आगे कहाँ लिखना है मैं बता रहा हूँ आपको, सीट एंड स्माइल ऑन द नाइट, ये आपको लिखना है। द मून सीट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। बस हो गया आपका ये। अगला है आपका, व्हाट डू एंजल डू। एंजल क्या करते हैं, तो आपको लिखना है एंजल, एंजल लिख देना है आपको, एंजल इसी में से लिख देना है एंजल्स। उसके बाद यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर आपको एंजल्स ढूंढना है। आपको देखिए यहाँ पर दिख गया, ब्राइट एंजल्स ब्राइट अनसीन दे और ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट चीजिंग। हो गया, बस यहीं तक आपको लिखना है। अब आपका है एक शब्द यहाँ पर कि गिव द अपोजिट ऑफ एसेंट। एसेंट का सॉरी डिसेंट का आपको अपोजिट बताना है। तो मैं वही बोल रहा था जिसका आंसर है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा एसेंट।
ASCENT। क्लियर है। चलिए, मैं आपको सॉल्यूशन की जगह उत्तर भी दे सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आपका बोर्ड का पेपर भी तो बच्चों आपको देना है, तो आप किसी तरीके से उसमें ढूंढ के लिखना, तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ना। तो ये आप फॉलो करें जैसे मैं बता रहा हूँ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रीड द क्वेश्चन, यही पैसेज को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए आंसर का उपयोग देना है। फॉर व्हाट वाज द पिलर इंटेंटेड, पिलर किस लिए इंटेंटेड किए गए थे, तो इसका उत्तर यहाँ पर है द, यहाँ से स्टार्ट करना है। द पिलर वाज प्राइमरली इंटेंटेड टू कमेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। बस यहाँ तक आपको लिखना है पहले का आंसर। क्लियर है। द पिलर वाज प्राइमरली इंटेंटेड टू कमेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। क्लियर है। विच एनिमल आर कार्व्ड ऑन द पिलर, कौन से एनिमल को पिलर पर मतलब दर्शाया गया था या फिर उनको वहाँ पर रखा गया था। तो यहाँ पर लिखा द, आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है यहाँ से इस तरीके से लिखना। देखिए बता रहा हूँ यहाँ पर, द एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉयन, इतना 4 के नाम लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है लॉयन, उसके बाद लिखना है एनिमल्स आर कार्व्ड ऑन द पिलर। ठीक है। द एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लायन, एनिमल्स आर कार्व्ड ऑन द पिलर, और आपको फुल स्टॉप लगाना है क्वेश्चन मार्क की जगह। क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द नेशनल एम्बलम फॉर, नेशनल एम्बलम क्या था, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है, द नेशनल एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, देखिए द रॉयल इंसिग्निया ऑफ द एम्परर अशोका, यहाँ से लिखना है आपको तीसरे का, इतना लिख दिया। उसके बाद में आपको इसके आगे लिखना है ऑफ द एम्परर अशोका इज, एम्परर अशोका, उसके बाद में आपको लिखना है इज द नेशनल एम्बलम फॉर, फिर आपको यहाँ से लिखना है इज द नेशनल एम्बलम फॉर, क्वेश्चन में से द रॉयल इंसिग्निया ऑफ द एम्परर अशोका इज द नेशनल एम्बलम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे बात समझ में, देखिए एक बार, पहले आपको लिखना है द रॉयल इंसिग्निया ऑफ द एम्परर अशोका इज द नेशनल एम्बलम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा ही लिखना है आपको, तभी आपका सही होगा। थोड़ा सा लेवल तो है पेपर का, देखो अब यहाँ पर पूछा गया हाउ मेनी स्पोक्स आर इन द ग्रेट व्हील ऑफ पिलर, तो 24 ये आपको मिल जाएगा ऊपर कोने में, यहाँ पर 24 आ जाएगा इसका आंसर। और आपको यहाँ पर नाउन फॉर्म बताना है ग्रेट का, तो ग्रेट का नाउन फॉर्म हो जाएगा ग्रेटनेस। क्या हो जाएगा, ग्रेट की स्पेलिंग यही हो जाएगी, ग्रेट और नेस, ये इसका नाउन फॉर्म है। चलिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने प्रिंसिपल को बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, या फिर आप अपने दोस्त को लेटर लिख सकते हैं बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए, दोनों में से आपको जो सूटेबल लगे वो आपको लिखना है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अब आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके लिए नोट पेकिंग और समरी बनाना है। तो मैं आपके लिए नोट पेकिंग समरी बढ़िया तरीके वाली बना के लेके आया हूँ, चलिए उसको देखिए। ये रही आपकी नोट पेकिंग और समरी। आंसर 5 यहाँ पर लिखा है, टाइटल इंडिया एंड इट्स कल्चर। यहाँ पर ये जो आपका पैसेज वो इस तरह का था कि उसकी नोट पेकिंग समरी बनाना मतलब पॉइंट आउट करना थोड़ा सा ईजी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बात कही नहीं गई कि उसको आप नोट मेकिंग में दर्शा सकें, एक एक लाइन में दर्शा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर, द बेसिस ऑफ आवर कल्चर, द ओनली फीचर्स ऑफ इंडिया, पीपल इज़ वन ऑफ टॉलरेंस, पीपल इज़ वन ऑफ कोऑपरेशन, यानी सहनशील होते हैं, सहयोग में रहते हैं, यही हमारे इंडिया का कल्चर है, यही व्यवहार है। तो ये मैंने इन 3 पॉइंट में दर्शाया है, और यही एक विशेषता है भारत की। अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हमारा जो संविधान है भारत का, उसके अनुसार वो क्या कहता है, वो ये कहता है डज नॉट मीन ए रिलीजन, कि आप ऐसे ना बने कि आप धर्म के हिसाब से मतभेद करें, और इट मीन्स हैव इक्वल रिस्पेक्ट, आपको सभी का सम्मान करना है। इसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, 2 ऑल फेथ्स, मतलब आपको ईमानदार रहना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, और सबको सभी मतलब बराबर अवसर प्रदान करना है। हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन इंडिया टुडे, और यही इंडिया की सबसे अधिक प्रायोरिटी है आज के टाइम पर। और यहाँ पर तीसरी मैंने पॉइंट डाला है, पीपल हु पुट, मतलब ऐसे लोग जो कि इंडिया और अनादर देश, दूसरी कंट्री के लोगों के बीच में बैरियर यानी बाधा बनते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं डिसरप्टिव डिस्प्रिटिव टेंडेंसीज, नॉट सर्व द कॉज ऑफ इंडिया एंड कल्चर, वो ना ही देश की सेवा करते हैं और ना ही इसकी संस्कृति की सम्मान करते हैं। दे वीकन अस एट होम, और वो घर पर रहकर ही हमें तोड़ने का, है ना, और मतलब कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट मैंने बढ़िया तरीके से बनाए हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। कहीं स्पेलिंग समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यहाँ से मैंने कंप्लीट यहाँ से लिखना चालू किया है, देन सबको मिलाकर ही मैंने समरी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, द ओनली फीचर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपल इज़ वन ऑफ
द टॉलरेंस एंड कोऑपरेशन विच हैव बीन द बेसिक ऑफ योर कल्चर फॉर एजेस। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट डज नॉट मीन ई रिलीजियन, इट मीन हैव इक्वल रिस्पेक्ट ऑल फेथ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज is highest importance in India today. People who put barriers between one India and other promote disruptive tendencies. ये आपका हो गया disruptive tendencies है ये। तो ये यहाँ पर ये आपका हो गया समरी, और इसके नीचे और थोड़ा सा बचा है नॉट सर्व द काज ऑफ इंडिया एंड कल्चर दे विकन अस एट होम। ये पूरा मैंने उसी को ही जोड़कर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपकी बेस्ट समरी हो गई, इससे बेस्ट शायद मिल सकती है आपको, पर ये बेस्ट है। चलिए मैंने आपको नोट पेइंग समरी बता दी। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 80 शब्दों में, जिसमें आपको द पर्सन आई लाइक मोस्ट, वह व्यक्ति जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसके ऊपर द पर्सन हीज हर क्वालिटीज़, मतलब जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं वह लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसकी क्वालिटीज़ आपको लिखना है, उसके काम आपको लिखना है। वे ऑफ लिविंग, उसका रहने का तरीका आपको पसंद होगा तभी तो पसंद होगा आपको, तो वे ऑफ लिविंग, उसके पर्सनैलिटी और कंक्लूजन आपको लिखना है, या फिर आप नीचे इनमें से एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। तो मोस्ट आप से लिखेंगे साइंस अबून आर अकर्स, या फिर कोविड-19, या माई हॉबी, या फिर नेशनल फेस्टिवल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आ जाइए, ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर आपको किन्हीं 5 को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है इट वॉज डार्क सो आई, तो यहाँ पर आ जाएगा टुक। यहाँ पर बहुत अंधकार था इसलिए मैंने अपने साथ एक टार्च ली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टुक। यहाँ पर आएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, ये कहावत है फेमस सी, तो यहाँ पर बार्किंग आ जाएगा। और जो बार्क है वो वर्ब है, और वर्ब में आईएनजी लाकर आप नाउन की तरह यूज करते हैं तो यहाँ पर जीरन हो जाता है, तो जीरन भी है, तो दोनों हिसाब से यही आएगा। द ही प्रोमिस्ड द मनी, उसने प्रोमिस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा टू रिटर्न मनी। स्ट्राइक द आयरन, मतलब जब हम प्रेस आपकी जो कब गर्म होती है तभी आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यही बोल रहा है कि आपको तब मारना है, आप प्रेस तब मारना है जब वो गर्म हो, तो जब तक वो गर्म हो तब तक नहीं, तभी मारना जब गर्म हो, तो यहाँ पर वाइल आ जाएगा। ठीक। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, या तुम फेल हो जाओगे, तो आर यू फेल। ठीक। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। ही लिफ्ट 80 किलोग्राम ऑफ वेट, वह 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है। तो यहाँ पर एबिलिटी, योग्यता की बात हो रही है, क्षमता की बात हो रही है कि वो 80 किलोग्राम उठा सकता है, वह इतना स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर कैन आएगा। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर भी आपको 5 करना है। मोहन वाज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत थका हुआ है। सो ही टू बेड अर्ली, इसलिए वो बेड पर चला गया, तो सो ही वेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए वेंट आएगा वर्ब का सेकंड फॉर्म। और यहाँ पर अगर मान लो गो के साथ ईएस लगा होता तो वो भी आ सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक, तो वही आएगा वेंट। क्लियर है। द सन राइजेज, एक वचन है, राइजेज आएगा। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, माई ब्रदर इज NSDO, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन, मिस्टर दास के है कैसे हैं, अमीर व्यक्ति है परंतु खुश नहीं है, बट नॉट हैप्पी। वी ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, मस्ट, हमें जो ट्रैफिक रूल्स है, रोड के यातायात के नियम है, उनका पालन जरूरी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, तो मस्ट आएगा। ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, इवनिंग मॉर्निंग, इनके आगे हम सिंस लगाते हैं क्योंकि ये माने जाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फिक्स टाइम माने जाते हैं, तो सिंस इवनिंग आ जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको डू एस डायरेक्ट करना है कोई 5। सी डीड हर ड्यूटी, इसको नेगेटिव में बनाना है, तो यहाँ पर ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये आपका कौन सा हो गया, पास्ट इंडेफिनेट, तो ये ऐसा बनेगा सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। क्लियर है। सी डिड नॉट, ये तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और इस डू का, इस वाले डू डिड का ये डू बन गया, डू हर ड्यूटी। यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सो दैट लगाना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर लगा देना सो। द स्टूडेंट इज़ सो फास्ट, और फिर यहाँ पर फास्ट के बाद आपको इस फुल स्टॉप की जगह लगाना है देट, फिर पूरा लिख देना देट ही कैन विन द रेस। द स्टूडेंट इज सो फास्ट देट ही कैन विन द रेस। क्लियर है। अगला है ही सिंग्स अ सॉन्ग, इसको आपको पास्ट परफेक्ट में ले जाना है, तो ये बनेगा सी हैड संग अ सॉन्ग, सी हैड संग, ये हेड है, अ सॉन्ग। क्लियर है। चलिए ही टेक टी, इसको सही करना है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा, तो ये हो जाएगा ही टेक्स
क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब एक वचन के साथ आती है, उसके साथ एस या एस लगता है, तो ही टेक्स टी है, सही हो जाएगा। मिस्टर प्रसाद लीव्स इन भोपाल, मिस्टर प्रसाद भोपाल में रहते हैं, आपको इसको वेयर से स्टार्ट करना है, मतलब इसका मतलब होता है कहाँ। तो अब बताओ इस सेंटेंस में आप कहाँ लगाएंगे तो कैसा होगा ये, मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, मतलब अभी तो हमें पता है कि मिस्टर प्रसाद भोपाल रहते हैं, पर आपको इसको क्वेश्चन बनाना है, तो मिस्टर प्रसाद कहाँ रहते हैं, तो इसका सेंटेंस बनेगा वेयर। मिस्टर प्रसाद कैसे हैं, एक वचन है, वेयर डज मिस्टर प्रसाद, मिस्टर प्रसाद लिख लीजिएगा इसी में से, फिर ये हो जाएगा लाइव, बस हो गया, वेयर डज मिस्टर प्रसाद लाइव। भोपाल नहीं लिखना है क्योंकि वही तो पूछा है कि कहाँ रहते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर अनलेस लगाना है, तो आपको क्या करना है, इफ़ की जगह लगाना है अनलेस, तो आपको लिखना है अनलेस ही, और फिर ये आपका डज नॉट हट जाएगा, और ये हो जाएगा टैक्स, क्या हो जाएगा इसका ध्यान रखना है, टैक्स टैक्सी, इतना लिख दिया। उसके बाद आपको कोमा लगाना है और फिर लिखना है ही विल मिस द ट्रेन, सेम टू सेम, क्लियर है। अनलेस ही टेक्स टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। अब देखिए अगला यहाँ पर माई फ्रेंड विल हेल्प यू, मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा, और ही इज़ वेरी काइंड, वह बहुत ही दयालु है। मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा, आपको यहाँ पर बिकाज लगाना है, तो मेरा दोस्त आपकी मदद करेगा क्योंकि वह बहुत दयालु है, ऐसे ही हम हिंदी में बोलेंगे। तो पूरा लिखेंगे आपका माई फ्रेंड विल हेल्प यू, और यहाँ पर फुल स्टॉप की जगह आप लिखेंगे बिकाज, पहले आप यहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड विल हेल्प यू, और इसके बाद लिखेंगे आप ही इज़ वेरी काइंड, बस बन गया आपका सेंटेंस। आ जाइए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका बनेगा आपका ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्या बन जाएगा, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। ही आपको ये बड़ा लिखना है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। आंसर दे सकता हूँ दोस्तों, अगले वाले वीडियो में आपको लिखित में आंसर दे दूँगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप सीखें। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, SPEAK स्पीक इंग्लिश। डिस्प्ले पर थोड़ी लिखने पर ऐसी आ रही राइटिंग। क्या आप तैर सकते हैं, तो इसका बन जाएगा कैन यू स्विम, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क। मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इसका बन जाएगा देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, इसको मिटा देते हैं, बाद वाला अच्छा नहीं लिखाया, इन माई क्लास, देर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। राम और श्याम मित्र है, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, ठीक, FRIENDS। अगला देखते हैं, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप सभी को रटा गया होगा, इतनी बार तो आ जाता है ये, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, POLIC भाई। चलिए वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बस ये हो गया आपका, ये सभी हो गए, इसमें से आपको 5 करना। अब यहाँ पर सेक्शन डी पर आ जाइए, सरदार किशन सिंह का है, क्वेश्चन है आई से डोंट बज फ्रॉम हियर, मैं कहता हूँ क्या तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना है, तो नहीं हिलना मतलब पूछा इसका मीनिंग क्या रहेगा इनमें से, तो डोंट मूव फ्रॉम हियर, क्योंकि उन्होंने कहा ही ऐसा कि हिलना डुलना नहीं है, तो पहला हो जाएगा। फ्रॉम विच लेसन हैज़ द एक्सट्रैक्ट, कौन से लेसन से लिया गया, तो सैल्यूटेशन टू द नेशन से लिया गया है। हु वाज सरदार किशन सिंह, कौन थे ये सरदार किशन सिंह, तो सरदार भगत सिंह कौन थे ये पूछा है, तो पूछा ये कौन थे सरदार भगत सिंह, ये सरदार किशन सिंह के पुत्र थे, तो पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड दिस वेलिएंट यंग मैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, मतलब इन जवान लोगों ने या इन तीनों ने क्यों बलिदान दे दिया, सेक्रीफाइस देयर लाइफ, उनकी लाइफ को क्यों समर्पित कर दिया, क्यों उन्होंने समर्पण किया, तो फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर इंडिया, मतलब हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो यहाँ पर आ जाएगा दीज वेलिएंट यंग मैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ, पूरा आपको लिखना है,
और फिर आगे लिखना है फार काज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। क्या लिखना है फिर आगे? फार काज ऑफ, इंडिया का आई आपको कैपिटल लिखना है, इंडियाज़ फ्रीडम, फ्रीडम कैसा लिखना है? दीज वेलियंट यंग मैन सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर काज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम। क्लियर है, ख़त्म हो गया। चलिए ये पैसे आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चन का आंसर देना। द राइटर ऑफ द लेसन इज सुधा मूर्ति के द्वारा ली गई है। जो राइस वाला पार्ट है आपका, द रेड राइस ग्रीनरी होता है, जो लाल चावल का भंडार ग्रह होता है, उससे लिया गया है। द मीनिंग ऑफ आल्म, आल्म का मतलब होता है दान देना, तो चैरिटेबल डोनेशन बोलते हैं जिसको, तो ये सही हो जाएगा। द ओनली हेल्प द नीडी पर्सन, वो जिनको आवश्यकता रहती है उन लोगों की मदद कैसे करते हैं? सिर्फ चावल देकर, तो राइस इसका सही हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा है व्हाट डिड पीपल डू आफ्टर रिसीविंग हेल्प, और लोग हेल्प यानी मदद के बदले क्या करते थे? तो यहाँ पर लिखना है आफ्टर रिसीविंग हेल्प। क्या लिखना है आपको? देखिए आफ्टर रिसीविंग हेल्प, और ऊपर आ जाइए, आफ्टर रिसीविंग हेल्प दे वुड, यहाँ पर आपको लिखना है स्माइल एंड रेज देयर राइट हैंड। यहाँ पर आप दे वुड रिसीव द राइस, तो यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं पूरा चाहें तो, मतलब उसमें अभी मैंने जो बताया वो ना लिख कर, पीपल हु रिसीव हेल्प डू नॉट टॉक टू मच, दे वुड रिसीव द राइस स्माइल एंड रेज देयर राइट हैंड टू ब्लेस अस। ये पूरा लिख दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसमें आपको यहाँ से लिख देना है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर है, आप आई होप पोएम में से आप चुनकर लिख लेंगे, आप आपकी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे सभी के सभी, तो उसमें से आपको लिखना है। और यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए। आपको पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम, आपको इस पोएम का नाम बताना है, तो ये विंड से लिया गया है। बीस्ट का मतलब पूछा है, बीस्ट का मतलब एनिमल होता है। और भी सिनोनियम वर्ड्स ऑफ, कौन से सिनोनियम है, मतलब राइमिंग वर्ड है जिनका उच्चारण एक जैसा होता है उच्चारण बोलने में, तो यहाँ पर इनका उच्चारण यंग ओल्ड अलग उच्चारण, स्ट्रॉन्ग कोल्ड अलग है, ट्री मी एक जैसा उच्चारण है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका सॉल्यूशन आज के पेपर का। आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों फैमिली वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। इसके बाद मैं आप सभी को लिखित में इसका सॉल्यूशन पूरा देने वाला हूँ, तो आप बने रहिए।